हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइव प्रीमियर रिव्यूज़ पे। आप लोग आज गेस कीजिए कि मैं किस वेब सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ। जी हाँ, आज मूवी नहीं है, आज एक वेब सीरीज़ है। गेस कीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। असल में आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ लोकी, जो कि सीज़न 1 अभी परसों ही उसका पहला सीज़न ख़त्म हुआ है, जो कि मार्वल की एक सीरीज़ है। बात कर लूँ अगर इस सीरीज़ की, तो इस सीरीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ किया। और पता है, मुझे इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद मतलब काफ़ी एंटरटेन किया इस वेब सीरीज़ ने मुझे। इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि जैसा मज़ा इन भाई साहब को आया। बेलीची नागिन निकाली मुन्ना पे डोळा लागला। अब अगर बात कर लूँ मार्वल की, तो शायद मुझे लग रहा है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और वांडा विजन के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मार्वल का सिक्का वेब सीरीज़ में तो नहीं चलने वाला। लेकिन अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैंने मार्वल को अंडर एस्टिमेट किया। जी हाँ, मैंने मार्वल को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया। क्यों? क्योंकि वो मार्वल है, वो कमबैक करना जानता है, वो पे बैक करना जानता है। उनको ये अच्छे से पता है कि उनको ऑडियंस को बांध के कैसे रखना है, पकड़ के कैसे रखना है। वो अपने ऑडियंस छोड़ना नहीं चाहते और लोकी उन्हीं में से एक है। मुझे लगा कि 1 महीने पहले जब मैंने इसके ट्रेलर का रिव्यू किया था तो मुझे इसका ट्रेलर उतना ख़ास नहीं लगा था, लेकिन पहला एपिसोड जब मैंने देखा तो पहला एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं देखता गया और इसी तरीके से पूरा सीज़न मैंने ख़त्म कर दिया देखते ही देखते। लेकिन वेब सीरीज़ अगर सही बताऊं दोस्तों तो हद से ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है वेब सीरीज़। आपको भी जाके देखना चाहिए डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे। जी हाँ, ये मार्वल की इकलौती अभी तक की, मेरे मुताबिक तो मार्वल की जैसे डेयरडेविल और इन लोगों के बाद मार्वल की और जेसिका जोन्स, वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। लेकिन उसके बाद अब जैसे कि वांडा विजन और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, ये दोनों मुझे उतना ख़ास नहीं लगी थी। लेकिन लोकी से भी मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन लोकी ने सरप्राइज़ कर दिया भाई। 6 एपिसोड हैं पहले सीज़न में, लेकिन 6 के 6 बवाल हैं। अब आपको अगर बता दूं कि इन्होंने मतलब इन पूरी सीरीज़ मैंने ख़त्म कर दी, लेकिन मुझे लगा कि यार बस इतना ही। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सीरीज़ के लास्ट में अगर 6th एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये भी अनाउंस किया गया है कि सीज़न 2 आएगा, बहुत जल्द आएगी। अब कब तक आएगी ये नहीं पता। खैर इस ईयर तो नहीं आने वाली, अगर अपडेट अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं आया है। अगर आएगा तो मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन 1 महीने पहले जब मैंने इसका रिव्यू किया था तो ये भी था कि ये सीरीज़ जो है वो सिर्फ इंग्लिश में आएगी, और सभी लोगों का लगभग ये मानना तय था और सभी लोग ये तय कर चुके थे कि ये वेब सीरीज़ हिंदी में नहीं आएगी। लेकिन 9 जून को जब ये रिलीज़ हुई वेब सीरीज़, उसके आधे घंटे बाद ही डिज़नी प्लस हॉटस्टार वालों ने मतलब कि चौंका के रख दिया, क्योंकि इसका हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु हर वर्जन आपको मिल गया। मैंने देखा तो मुझे तो मतलब कि शॉक लग गया। और जैसा कि वेब सीरीज़ मैंने बताया कि आपको ये वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब वेब सीरीज़ की अगर बात कर लो कि इसमें क्या ख़ास है, इसमें ख़ास क्या है, इस पे से पर्दा उठाने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ लोकी के वेब सीरीज़ की। लोकी जो कि अभी पहला सीज़न उसका एंड हुआ है। और अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले एपिसोड से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला एपिसोड की अगर बात करें तो सबसे पहला एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ एवेंजर्स एंड गेम के एक सीन से शुरू होता है। एवेंजर्स एंड गेम अगर आपने देखी होगी तो जब एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाते हैं, यानी कि 2012 में जाते हैं, तो वहाँ पे वो ये देखते हैं कि जो पुराने वाले पास्ट वाले एवेंजर्स हैं वो लोकी को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। थॉर लोकी को एसगार्ड के ले जा ही रहा होता है, तभी वहाँ कुछ इशू आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसकी वजह से
जो नया वाला स्टार्क रहता है वो पुराने वाले स्टार्क को किसी तरीके से हार्ट अटैक दिला देता है और फिर डेसरेक्ट उसके हाथ लग जाता है। स्टार्क डेसरेक्ट लेके जा ही रहा होता है, तब से वहाँ पुराने वाले हल की एंट्री होती है और फिर सब डेसरेक्ट गलती से लोकी के पास आके गिर जाता है और लोकी वो डेसरेक्ट लेके गायब हो जाता है। अब लोकी डेसरेक्ट लेके गायब हो जाता है तो ये एंड गेम में क्लियर नहीं किया गया कि लोकी आखिर जाता कहाँ है। तो लोकी इसमें इस सीरीज़ में ये क्लियर किया गया पहले ही एपिसोड में कि लोकी एक रेगिस्तान में जाके गिरता है जो कि मंगोलिया, मतलब कि मुझे लगा था कि किसी और ग्रह या किसी और स्पेस में जाके मतलब किसी और दुनिया में जाके गिरेगा, लेकिन ये तो पृथ्वी पे ही जाके गिरता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मंगोलिया में जाके मंगोलिया के रेगिस्तान में जाके गिरता है। अब जैसे ही वो गिरता है अवेंजर्स की गिरफ्त से आज़ाद ही हुआ रहता है बेचारा कि तभी वहाँ एक मतलब कि TVA की एंट्री होती है। अब TVA क्या है, TVA थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। TVA एक ऐसी संस्था है जो कि समय को बराबर मतलब कि एक लेंथ में लेके चलती है। उनका काम ही है कि जो भी समय के साथ छेड़छाड़ करता है वो उनको पकड़ के लेके जाते हैं, उनको सज़ा दी जाती है प्रॉपरली। वो असल में TVA के अगर भाषा में अगर बोला जाए तो ये क्रिमिनल नहीं, ये वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि स्पेस के और जितने भी मतलब कि शरारती। अब लोकी क्या है, लोकी एक शरारतों का देवता है, लेकिन TVA की भाषा में अगर उसको बोला जाए तो वो एक वेरिएंट है। तो फिर लोकी को TVA पकड़ लेती है और फिर लेके जाते हैं वो अपने मतलब कि TVA लेके जाते हैं अपने जगह पे जहाँ TVA का ऑफिस है, जहाँ TVA की का ब्रांच होता है, वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे लोकी से पूछताछ की जाती है और लोकी से पूछताछ का काम एक कैरेक्टर को दिया जाता है, मोबियस। अब मोबियस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो वो मोबियस क्या करता है कि उससे पूछताछ करता है, पूछताछ करता है और कुछ भी पता नहीं चल पाता क्योंकि लोकी जो है वो कुछ भी बताता नहीं है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि लोकी उसको इधर उधर की बातें बताता है, घुमाता है फिराता है। उसको पहली बात तो ये विश्वास ही नहीं होता है। पहले एपिसोड में वो कुछ ऐसा देखता है फ्यूचर का कि उसका एकदम मतलब कि माइंड ही नहीं काम करता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्या है। मोबियस उसको पास्ट और फ्यूचर दोनों चीज़ें दिखाता है, लेकिन उसको यकीन नहीं हो पाता है पहले एपिसोड में। और तभी पहले एपिसोड के एंड में ये पता चलता है कि एक और लोकी है जो कि अलग टाइमलाइन में अलग ही जगह पे गदर मचाया हुआ है, मतलब उसने जीना लोगों का हराम किया हुआ है। तभी मोबियस कहता है कि जिस लोकी को उन्होंने पकड़ लिया होता है वो कहते हैं कि चलो तुम्हारी ज़रूरत है एक वेरिएंट को पकड़ने में। तो लोकी कहता है कि वो कौन है, तो मोबियस कहता है वो असल में तुम ही हो। तो यहीं पे पहले एपिसोड का एंड हो जाता है। अब बात कर ले दूसरे एपिसोड की, तो दूसरे एपिसोड में वो लोग जाते हैं पकड़ने दूसरी वाली लोकी को, लेकिन दूसरी वाली लोकी इतना मतलब शातिर रहता है, इतना ज़्यादा शातिर रहता है कि वो लोगों को चकमा दे दे के भागता जाता है। लोगों को मैनिपुलेट करने की उसमें शक्ति होती है। लेकिन इस दूसरा एपिसोड में यही पकड़ते और खेलते चूहे बिल्ली का खेल करते करते ही लास्ट आ जाता है। एपिसोड के एंड में लोकी को पता चलता है कि वो कोई मतलब कि लोकी है, लेकिन वो लेडी लोकी है। अब ये देखिए, ये सबसे जानने वाली बात है कि लोकी का दूसरा वेरिएंट जो है वो खुद लोकी ही है, लेकिन लेडी लोकी है। अब वो होता क्या है कि वो चली जाती है, वो मतलब कि वो तो भाग ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ लोकी भी उसके साथ भाग जाता है। अब मोबियस उसको पकड़ने जाता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है। अब वो लोग वहाँ से भाग के ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ की एक मतलब कि अब तीसरे एपिसोड की स्टार्ट हो रहा है। तो तीसरे एपिसोड में वो लोग जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ लेमेंटिस 1 अगर बात करूँ तो एक अलग ही तरह का मतलब कि एक टाइमलाइन दिखाया गया है। लोकी में एक अलग तरह का टाइमलाइन दिखाया गया है। लोकी अगर आप देखोगे तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को अगर मतलब कि जिन लोगों को टाइम ट्रैवल थोड़ा समझ में नहीं आती उन लोगों को हो सकता हो कि ये काम पेचीदा लगे, लेकिन जो लोग मार्वल के फ़ैन हैं, जिन लोगों को समझ में आती है, उन लोगों के लिए भाई ये वेब सीरीज़ क्या है वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो तीसरे एपिसोड में ये पता चलता है कि सिल्वी नाम की एक और लोकी उसका वेरिएंट है, लेडी लोकी है। अब वहाँ से वो पता चलता है तीसरे एपिसोड में वो लोकी के साथ है। फिर वो लोग लेमेंटिस 1 पे जाते हैं। फिर वो टेम्पैड्स जिससे वो भागे रहते हैं उसको चार्ज करने की जद्दोजहद करते हैं। पूरा एपिसोड लगभग इसी में बीत जाता है। और लेकिन हाँ, पूरा एपिसोड बीत ज़रूर जाता है, लेकिन उसमें काफ़ी मज़े हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। TVA में
और टीवीए को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। असल में सिल्वी का क्या मतलब कि एम है कि सिल्वी का गोल ये है कि वो टीवीए को ख़त्म करके एक आराम से अय्याश ज़िंदगी वो मतलब बिताना चाहती है, लेकिन टीवीए को ख़त्म करने के बाद, क्योंकि टीवीए ही एकमात्र ऐसा है जिसने उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। इस वजह से सिल्वी जो है, जो कि लेडी लोकी है, वो ख़त्म करना चाहती है और टेम्पैड चार्ज नहीं कर पाने की वजह से वो लोग लेमेंटिस वॉर्म से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तभी चौथे एपिसोड में वो लोग जैसे ही वो लोग मतलब कि वो लेमेंटिस वन ग्रह डिस्ट्रॉय होने वाला रहता है, तो जैसे ही वो ग्रह डिस्ट्रॉय होता है तभी टीवीए की एंट्री होती है। टीवीए की एंट्री होने के तुरंत बाद फिर वो लोग तुरंत ही वापस टीवीए में उन दोनों को ले आते हैं। उन दोनों से अलग अलग रख के कंटेनर में रख के उन लोगों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि मतलब वहाँ जितने भी टीवीए में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, वो भी एक वेरिएंट थे कभी ना कभी। वो भी एक नॉर्मल इंसान है, उनको भी पकड़ पकड़ के उनका ब्रेन वॉश किया गया है और वो भी एक तरह के वेरिएंट ही है। ये सबको पता चलता है। टीवीए में विद्रोह के बादल छा जाते हैं। टीवीए में विद्रोह अपने आप में ही सब लोग लड़ने लगते हैं। उसके बाद फिर सिल्वी पहुंच जाती है उस कमरे में जहां 3 लोग बैठे रहते हैं। असल में वो रोबोट्स होते हैं, जो कि लगता है उसको कि समय रक्षक हैं। एक को मार भी देती है, लेकिन जब उसका सर चटक के उसके पैरों के पास आके गिरता है तो वो देखती है कि अरे यार ये तो रोबोट है, असली वाला तो खेल कहीं और कर रहा है, असली वाले का तो पता ही नहीं कि वो है कहाँ। अब बात ये है कि असली वाला अब है कहाँ। असली वाला जो मतलब मेन जिसने टीवीए को बनाया, जिसने समय को चला के रखता है, जिसने पूरा मतलब कि ये लेखा जोखा किया, जिसने ये पूरा प्रोग्राम बनाया है, सेट किया है, वो आखिर कहाँ है। तभी लोकी वहाँ से मर जाता है और मोबियस भी मर जाता है। लेकिन असलियत में क्या है कि ये लोग मरते नहीं है। टीवीए में क्या है कि इन लोगों को मारा नहीं जाता है। इन लोगों को भेज दिया जाता है एक ऐसे ग्रह जिसका नाम है शून्य। अब वहाँ पे आप बचते बचाते किसी तरह छुप जरूर जाओ, लेकिन एक ना एक दिन आप मारे ज़रूर जाओगे वहाँ से, क्योंकि वहाँ टेम्पैड वगैरह कुछ काम नहीं करता, ना लेके भेजा जाता है। वो लोग तुरंत ही मर जाते हैं। लेकिन अब लोकी वहाँ चला जाता है। यहीं पे 4th एपिसोड की एंडिंग हो जाती है और शुरू होता है 5th एपिसोड। 5th एपिसोड में सिल्वी भी वहाँ चली जाती है ये पता लगाने की आखिर क्या बात है। तो वहाँ शून्य जो ग्रह रहता है वहाँ से वो मोबियस को वापस टीवीए में भेज देते हैं टेम्पैड के द्वारा, क्योंकि सिल्वी टेम्पैड ले के ही रहती है। और फिर उसके बाद मोबियस चला जाता है। फिर ये लोग जो शून्य ग्रह पे जो तूफान रहता है, जो हमेशा आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, सिल्वी उसको मैनिपुलेट यानी कि उसको अपने कब्ज़े में उसको करने में कामयाब हो जाती है, सफल हो जाती है। और फिर उसके बाद वो दोनों को एक महल दिखाई पड़ता है जहाँ पे मतलब कि वो लोग जाते हैं और वहीं पे 5th एपिसोड का खात्मा हो जाता है। अब आती है बारी 6th एपिसोड की। 6th एपिसोड में वो लोग महल पे पहुँच गए रहते हैं। वो लोग महल के अंदर जाते हैं, तभी वहाँ मिस मिनट मिलती है और वो उनको एक बेहतरीन ऑफ़र देती है कि तुम लोग चाहो तो टीवीए वगैरह कुछ भी तुम्हारे आड़े नहीं आएगा, तुम लोग चाहो तो आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकते हो, ऐश भरी ज़िंदगी काट सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उनको तो चुल मची है कि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। तभी वहाँ पे मतलब एक ऐसा खुलासा होता है कि जो समय रक्षक है वो भी भाई हमारी तरह एक इंसान है। मतलब मुझे लगा था कि कोई एलियन होगा या कोई मतलब अलग ग्रह का प्राणी होगा, लेकिन वो भी हमारी तरह एक इंसान है जिसने समय को बनाया, जिसने पूरे मतलब कि ब्रह्मांड के समय की रचना की। अब ये देख के जो मेरे मतलब होश ही उड़ जाते हैं। और 6th एपिसोड में हो सकता हो कि जिन लोगों को अगर एक्शन वगैरह पसंद हो तो उन लोगों को ये ना पसंद आए कि मतलब, क्योंकि 6th एपिसोड में जितना ज़्यादा कन्वर्सेशन पे ध्यान दिया गया उतना ज़्यादा एक्शन पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी 6th एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वहीं पे फिर वो लोग को पता चलता है कि अच्छा यही है। फिर उसके बाद क्या है कि लोकी और सिल्वी में लड़ाई होने लगती है कि आखिर इनकी जगह लेगा कौन, क्योंकि समय रक्षक जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं या तो मुझे मार दो और मेरी जगह ले लो, फिर उसके बाद युद्ध छिड़ जाएगा, या तो तुम लोग अपनी अपनी जगह अपने अपने रास्ते जा सकते हो, ऐसे वैसे ये वो तरह तरह का। लेकिन
सिल्वी लोकी को वापस TVA भेज देती है गले मतलब कि धोखे से, और फिर सिल्वी समय रक्षक को मार देती है। लास्ट में फिर दिखता है कि जो समय का जो चक्र होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरीके से मतलब समय के साथ छेड़छाड़, मतलब एक तरीके से ये होता है कि युद्ध पूरे मतलब कि छिड़ गई है पूरे ब्रह्मांड में समय, क्योंकि समय के साथ अगर जाहिर सी बात है कोई भी चाहे हम इंसानी क्यों ना हो, अगर समय के साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो समय आपको नहीं बख्शेगा। अब बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ हो चुकी है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है क्योंकि समय रक्षक मर जाता है, और समय रक्षक को ही मारना शायद पहले सीज़न का यही मोटिव था। तो पहला सीज़न यहीं पे एंड हो चुका है। अब जहाँ की पहला सीज़न ख़त्म होते होते ही 6th एपिसोड के लास्ट में ये भी बताया गया कि लोकी लौटेगा, ज़रूर लौटेगा, और सीज़न 2 में ज़रूर लौटेगा। तो ये तो तय है कि सीज़न 2 आएगी इसकी, और अगर हिंदी में आ जाएगी तो और बढ़िया है, क्योंकि जो लोग हिंदी के फैंस हैं मार्वल के वो लोग भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि फ़िलहाल मतलब कि लोकी अब वहाँ पे जाता है TVA में, वापस जाके मोबियस को बताता है, लेकिन वहाँ पे एक अलग तरीके का फैक्ट जानने को मिलता है कि यार कोई उसको पहचान क्यों नहीं रहा है। मोबियस जो कि हेल्प करता था उसकी, लेकिन मोबियस ही उसको नहीं पहचान पा रहा है कि आखिर ये है कौन, तुम कौन हो, क्या हो, मतलब ऐसा सवाल मुझे कुछ मतलब कि अजीब सा वहाँ पे लगा। फ़िलहाल दोस्तों, अगर लोकी आपको, जिन लोगों ने लोकी का पहला सीज़न देख लिया है उन लोगों को पता है कि कितनी अच्छी सीरीज़ है, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको कैसी लगी। और जिन लोगों ने नहीं देखा है Disney+ हॉटस्टार पे जाके उसको देख के मेरे को कमेंट करो कि आपको कैसी लगी ये मूवी। तब तक के लिए दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और घंटा ज़रूर से दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।